चेनसो मैन की नई मूवी जल्दी थिएटर में रिलीज होने वाली है और आई होप कि तुम लोग इसे भूले नहीं होगे कि चेनसो मैन भी कुछ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। आई मीन चेनसो मैन को भूलने के पीछे लोगों के पास कई सारे रीजन है, एटलीस्ट एक रीजन तो है ही, और वो है टाइम गैप। इसका सीजन 1 2022 में एयर होना शुरू हुआ था और 13 एपिसोड तक एयर होने के बाद वो खत्म भी हो गया था। लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 3 साल तक इसकी कोई बात नहीं हुई, यहाँ तक कि इनका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा या होगा भी या नहीं उसके बारे में भी इसके क्रिएटर्स ने कुछ नहीं बताया। एंड इवेंचुअली एक पॉइंट पर जाकर लोग इसके बारे में भूल ही गए थे। लेकिन ऐसा होना भी था क्योंकि चेनसो मैन कुछ उस लेवल का मास्टरपीस नहीं है जिसको तुम सदियों तक याद रखो, लाइक वन पीस और अटैक ऑन टाइटन। एनिमे आई, उसने अपना क्रेज बढ़ाया, बढ़िया फैंस बनाए एंड देन इट डिसअपीयर्ड। और अब 3 साल बाद जाकर ये बताया गया कि भाई चेनसो मैन को हम लोग भूले नहीं है, उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक मूवी होने वाला है क्योंकि अब हमें चाहिए पैसा। तो अब फाइनली 3 सालों के इंतजार के बाद चेनसो मैन की नई और पहली मूवी आने वाली है यहाँ इंडिया में 26 सितंबर को। खैर ये तो एक ओवरव्यू हो गया उनके लिए जो शायद चेनसो मैन को भूल ही गए थे, पर आई होप कि अब तुम्हें याद आ गया होगा कि ऐसा भी कुछ आया था किसी टाइम पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी मूवी के बारे में और मोस्टली इस मूवी के मेन फोकस नॉट डेंजी बट रीजी के ऊपर। मूवी का नाम ही है चेनसो मैन द रीजी आर्क और इसमें हम कवर करेंगे बॉम्ब डेविल आर्क को, जो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाली है। फिक्र मत करो, स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बस तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा तुम्हें। इसमें तुम्हें बस एक्शन ही नहीं देखने को मिलेगा बल्कि कुछ डीपली इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो अगर तुम मैच्योर इनफ हो तभी समझ पाओगे। मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी, हालांकि ये जापान में रिलीज हो चुकी है, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली इसकी मांगा पढ़ी थी, तो क्या कुछ इवेंट्स होने वाले हैं उनके बारे में मुझे पता है। नाउ सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं रीजी के बारे में, जो बिना किसी स्पॉइलर के साथ अगर तुम्हें बताऊं तो बस इतना समझ लो कि ये लड़की इस पूरी स्टोरी की मेन एंटागनिस्ट होने वाली है, आई मीन इस वाली आर्क की। लेकिन उसी के साथ साथ ये डेंजी की पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल भी प्ले करती है। और मैं गलत नहीं होऊंगा अगर ये कहूं कि पूरी चेनसो मैन पार्ट 1 के अंदर अगर डेंजी के कैरेक्टर को सबसे बड़ी और इम्पैक्टफुल ग्रोथ मिली है तो वो रीजी की वजह से ही मिली है। पार्ट 1 इसलिए बोला क्योंकि बस वहीं तक मैंने मांगा पड़ी थी, उसके बाद छोड़ दी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों को एनिमे टी शर्ट्स पसंद है और मेरी तरह तुम भी अलग अलग एनिमे प्रिंटेड टी शर्ट्स पहनना पसंद करते हो तो इस वेबसाइट पे जरूर जाना, जिसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। इनके पास डीमन स्लेयर के काफी बढ़िया बढ़िया प्रिंटेड टी शर्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से ये ओबनाई वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि वो मेरा फेवरेट हाशिरा है और इसमें काफी कूल भी दिख रहा है। अगर तुम्हें प्राइस ज्यादा लग रहा है तो एक प्रोमो कोड है एनिमे 2025, वो यूज करो जिससे तुम्हें 350 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट जरूर चेक करना और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम रीजी का बैकग्राउंड और मोटिव जान लो ताकि उसके कैरेक्टर को समझने में तुम्हें आसानी हो, लेकिन उसके लिए माइनर से स्पॉयलर्स लेने पड़ेंगे तुम्हें, जिससे ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। तो रीजी आती है रशिया की एक फैसिलिटी से जहां वो लोग किसी खास तरह के मिशन के लिए सोल्जर्स को तैयार करते हैं और उन्होंने रीजी को तैयार किया था डेंजी का हार्ट लाने के लिए, मतलब उसका दिल लाने के लिए। तुम जैसे जैसे सीएसएम में आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें पता चलता जाएगा कि चेनसो मैन का दिल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने ही ज्यादा टॉप टियर के लोग उस दिल के पीछे पड़े हुए हैं। अपने मिशन को पूरा करने के लिए रीजी डेंजी से मिलती है, उससे दोस्ती करती है, उसके दिल में जगह बनाने की भी कोशिश करती है और उसे एहसास दिलाती है कि डेंजी भी एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व करता है। अगर हम मूवी की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें एक्शन धमाकेदार देखने को मिलेगा क्योंकि भाई मापा एनिमेट कर रही है। ऊपर से ट्रेलर देख के भी साफ साफ पता चल रहा है कि कितनी बढ़िया चीज हमें देखने को मिलेगी। अभी अगर वापस से रीजे पे आए तो शुरू में अपनी असली पहचान छुपाए हुए वो बताती है कि वो एक कैफे में काम करती है और डेंजी से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन बाद में वो खुद की सच्चाई डेंजी के सामने लाती है कि वो बॉम्ब डेविल है, जहाँ डेंजी को उसकी लाइफ का सबसे पहला हार्ट ब्रेक मिलता है। डेंजी जितने भी टाइम तक रीजी के साथ रहा उसको उस टाइम में रीजी पसंद आने लगी थी और उसने खुद भी ये बात कही थी कि मेरा दिल तो माकीमा को बिलोंग करता है पर मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुन रही, वो रीजी की तरफ ही अट्रैक्ट हुए जा रही है। अनलाइक माकीमा, रीजी वो पहली लड़की बनी डेंजी की लाइफ में जिसने उसे स्कूल का एक्सपीरियंस दिया, कुछ ऐसा सिखाया जिससे उसे एहसास हुआ कि वो भी एक नॉर्मल इंसान बन सकता है इस डेविल हंटर वाली जॉब के अलावा भी। उसने डेंजी को स्विमिंग भी सिखाई जो आगे चलकर उसके लिए दिक्कत बन गई, पर वो एक अलग मैटर है। अब ऑफ कोर्स जब तुम्हारी लाइफ ऊपर से नीचे तक छिली पड़ी हो और तभी कोई उसे थोड़ा बेहतर बना दे तो तुम्हें उस इंसान की आदत तो लगेगी ही। और यही सेम चीज डेंजी के साथ भी हुई थी, जहां वो रीजी के लिए इतना पागल हो गया था कि उसके साथ वो माकीमा और अपनी जॉब सब कुछ को छोड़ के भागने को तैयार था। इसी इंसिडेंट के बाद से डेंजी एक अलग इंसान भी बन गया था। हाँ वो पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मांगा में उसकी आगे की जर्नी में तुम उसमें हुए चेंजेस को देख पाओगे और एक दो पॉइंट्स पर तो डेंजी खुद डायरेक्टली ही रीजी या उसकी सिखाई हुई चीजों को पॉइंट आउट कर देता है। लेकिन ताली कभी एक तरफ से नहीं बजती और अगर बजी तो 2 हाथों का होना कंपलसरी है और यही दूसरा हाथ बनती है रीजी। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है जहाँ डेंजी रीजी के प्यार में ऑलमोस्ट पागल हो गया था वहीं रीजी को भी डेंजी सच में पसंद आने लगा था और इसका कंफर्मेशन हमें फाइट के एंड में मिल ही गया था। अब यहाँ थोड़ा सा स्पॉइलर होगा, अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हो। चेनसो मैन वर्सेस बॉम्ब डेविल की फाइट जब खत्म हुई तो डेंजी ने रीजी को मारा नहीं बल्कि उसे जाने दिया और उससे कहा कि वो उसके साथ भागने को तैयार है। अगर रीजी सच में डेंजी को थोड़ा भी पसंद करती है तो वो कल उसी कैफे में आ जाएगी जहाँ वो काम करती थी। इतना कह के डेंजी ने उसे जाने दिया और अगली सुबह डेंजी के पास जाने के लिए रीजी स्टेशन पर भी पहुंची थी, पर स्टेशन पे ही उसका सामना माकीमा से हो गया था।
और वो कभी डेंजी तक पहुंच ही नहीं पाई। खैर यही थी डेंजी और रीजी की स्टोरी। आई होप कि तुम्हें समझ और पसंद दोनों ही आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में और हाँ सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।